मैं आप सब लोगों की ओर से अजमेर प्रशासन की ओर से, राजस्थान सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से मैं अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग तो स्वागत की मुद्रा में हैं नहीं साहब। राजस्थानी लोग बड़े स्वावलंबी आत्मनिर्भर लोग हैं। खुद की इज्जत खुद के हाथ में है, आप लोग करो या नहीं करो। लेकिन ये अचानक जो मेरी इज्जत करने के लिए इतने लोग उत्पन्न हो गए हैं, हाँ, ये जो भाई साहब इन्हें व्यवस्थित कर रहे हैं, इनका जो डील डॉल की तारीफ की, कनक भूतराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। रास बिहारी जैसा कह रहे थे, तुम उनकी मजाक कर रहे थे। अगर वो तुम्हारा सहारा लेकर उठ मात्र जाएं तो तुम उठने बैठने के लायक नहीं रहो। तालियां वालियां बजा दो आप थोड़ा सा, मैं स्टार्ट होने की कोशिश करता हूं। वैसे ये कहां बैठेंगे? ये जिस पे बैठेंगे वो उठ जाएगा। ये आपका आंतरिक मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। आप लोग फोटो खींच लीजिए, पर इसका दुरुपयोग कदापि नहीं करें। ऐसा नहीं हो कि सर तो मेरा रहने दो और दड़ मल्लिका शेरावत का लगा दें, कपड़े वो उतारे और बदनामी मेरी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बहुत खानदानी आदमी हूं भाई। ताली वाली बजाते रहना आप लोग। मैं इन लोगों का भी स्वागत करता हूं जो मेरे सम्मान में इतने देर से खड़े हुए हैं। हाँ, अगर आप लोगों को भी कहीं जगह मिल जाए तो आप लोग बैठ जाएं या फिर इधर आप पधार जाएं। मैं चाहूंगा एक बार पूरे उल्लास, उन्मुक्तता और मस्ती इस कार्यक्रम का जो नाम है आनंदम, उस मुद्रा में एक बार आ जाएं और मुझे जोरदार तालियां बजाकर काव्य पाठ करने का आदेश प्रदान कर। आप उस मुद्रा में आ गए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। मंच का मैं विशेष ध्यान चाहूंगा भाई रास बिहारी, तुम अजमेर के पर्याय हो और अजमेर के ध्वज को तुम पूरे विश्व में लेकर घूमे हो। मैं तुम्हें बधाई देता हूं। हालांकि तुम्हारे मस्तक से बाल ऐसे लुप्त हो गए हैं जैसे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के बाद में मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यताएं लुप्त हो गई थी। काफी प्रभावी संचालन कर रहे हैं। वैसे आज तो तुम लग भी बहुत प्रभावी रहे हो। शास्त्रों में कहा गया है कि रात्रि और संध्या में निशाचर अक्सर प्रभावी हो जाया करते। और इधर देखिए, ये जो काली शर्ट पहनकर ये काकभुसुंडी बैठा हुआ है। पहले शुरू में तो काफी गंभीर था। कल पृथ्वी दिवस गया है, ऐसा लग रहा था जैसे शेषनाग पृथ्वी को तेरे कंधों पर रखकर खुद लंच के लिए निकल लिए हो। ऐसा गंभीर थोड़ा मंच का भी ध्यान चाहूंगा। आदरणीय तेज नारायण बेचैन, जिन्होंने आज अपनी ही शर्ट पहनी है और नई है। मैं तेज बहुत हमारा, हालांकि ये खलवाट है, लेकिन ये जब बोलता है तो अच्छे अच्छों की लगा देता वाट। मैंने इससे पूछा, भाई तेज भाई, ये तुम्हारी दाढ़ी का क्या रहस्य है, आधी दाढ़ी का क्या रहस्य है? बोले यार मेरी सास को दाढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरी वाइफ को दाढ़ी बहुत पसंद है। तो मैंने, यार तुमने ये क्या किया? बोला कुछ नहीं किया, बीच का मार्ग निकाल लिया। ये ऐसा विलक्षण कवि है तेज नारायण बेचैन साहब। और आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी के तो कहने ही क्या। वो जैसे देवताओं में इंद्र, वैसे हम कवियों में सुरेंद्र। हाय हाय, भावुक हो जाओ। भावुक हो गए। सुरेंद्र जी हमारे देवता हैं मित्रों, और देवताओं के बारे में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। रमन्ते तत्र देवता। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये सोचा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र ही क्यों रमन्ते देवता? यत्र सरदार जी रमन्ते तत्र क्यों नहीं रमन्ते देवता? ये देवताओं की अपनी आंतरिक समस्या है। लेकिन मैं प्रारंभ होता हूं साहब, समय की बहुत सीमा है। मैं बात सरदार जी आप बैठ जाइए। आपको तो कुर्सी, आप देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए हैं, यहां आपको जगह क्यों नहीं मिल रही है? ये सरदार बहुत भोले होते हैं। अभी ये बात कर रहा था साहब, मेरी बात आप तक पहुंचे तो पूरे उन्मुक्तता के साथ आपकी मस्ती, स्नेह चाहूंगा साहब। वो स्नेह आपकी तालियों के रूप में मुझे मिलेगा। सरदार इतने भोले होते हैं, इतने सीधे और नेक होते हैं कि नाव में बैठकर जा रहे हो, नदी पार कर रहे हो और गलती से नाव में एक छेद हो जाए तो ये पानी निकालने के लिए बगल में ही दूसरा छेद कर देते हैं।
कितने सीधे सच्चे और नेक लोग होते हैं सर। अब हमारे मनमोहन सिंह जी को ले लीजिए साहब, मनमोहन सिंह जी की बात पूरा सदन खुलेगा, मैं बात प्रारंभ करता हूं देश के शीर्षस्थ व्यक्ति से। व्यंग देखें, विद्रूपता देखें और विसंगति देखें, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। और मैंने एक बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से पूछा, बात खुले, मैंने अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से पूछा, मैंने कहा सर दौड़ तो कितने होते हैं? मनमोहन सिंह जी बोले, भाई होते तो 4 हैं, पर एक बार सोनिया जी से कंफर्म करूंगा। मैंने कहा सर दौड़ दो तो 5 होते हैं, अब इस बात पर मजा ले। मैंने कहा सर दौड़ दो तो 5 होते हैं, बोले नहीं नहीं 4 होते हैं। मैंने कहा सर 5 होते हैं, बोले नहीं नहीं 4 होते हैं। मैंने कहा सर 5 होते हैं, बोले तुमसे कौन कह रहा था? मैंने कहा सोनिया जी। बोले फिर तो होते होंगे। फिर तो होते हो। अब बात आप तक पहुंचे, बात बहुत बारीक है, बिल्कुल नया व्यंग समर्पित करता हूं। एक पत्रकार गया, उसने माननीय मनमोहन सिंह जी से पूछा, बात बहुत बारीक है लेकिन आप संभालेंगे। मनमोहन सिंह जी से पूछा, बोले सर ये बताएं आप किस चीज के डॉक्टर हैं? मनमोहन सिंह जी बोले, भाई डॉक्टर तो मैं अर्थशास्त्र का हूं, लेकिन जब से गठबंधन सरकार चला रहा हूं अपने आप को जानवरों का डॉक्टर अपने आप को जानवरों का डॉक्टर। अब ऐसा नहीं है कि साहब समस्या, वो मनमोहन सिंह जी का भाई एक वक्तव्य आया, ये बिल्कुल नया व्यंग आपको समर्पित करता हूं। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, बोले सर आप ये बताएं, पत्रकार ने माननीय मनमोहन सिंह जी से पूछा, बोले सर देश में महंगाई बहुत बढ़ रही है। उनका एक वक्तव्य, उस वक्तव्य से मैंने ये व्यंग निकाला। बोले इसमें मैं क्या कर सकता हूं? बोले सर देश में गरीबी बहुत बढ़ रही है। बोले इसमें मैं क्या कर सकता हूं? बोले सर ये लेफ्ट वाले आपको राइट में नहीं चलने देते। बोले इसमें मैं क्या कर सकता हूं? पत्रकार बड़ा परेशान हुआ, परेशान होकर बोला, इस बात पर एक एक श्रोता की तालियां चाहूंगा। पत्रकार परेशान होकर बोला, कमाल है, आप देश के प्रधानमंत्री और आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओए बोले मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें मैं क्या कर सकता? अब ऐसा नहीं है कि साहब समस्या माननीय मनमोहन सिंह जी के साथ में, सोनिया जी के साथ में भी। मैंने एक प्रयोग किया, काव्येषु नाटकम रम्यम, मेरी कविता में आप लोग नाट्यता का आनंद ले सकते हैं, मजा ले सकते हैं। वो सोनिया जी एक बार दिल्ली में भाषण दे रही थी। हमारे देश के नेता भाषण देते हैं और ऐसा देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदुस्तान की जगह पुर्तगाल का भाषण पढ़ देते हैं। वो सोनिया जी का भाषण देके बात आप तक पहुंचे तो बिल्कुल नया प्रयोग समर्पित करता हूं मंच को। हमें सांप्रदायिकता के तूफानों का ये क्या लिखा, जमकर मुकाबला करना होगा, हमें इन तूफानों को रोकना होगा। इतने में उनका सेक्रेटरी घोषणा करता, बोले सभा कैंसिल की जाती है। अब लोगों ने कहा रे बात का आनंद लेना, लोगों ने कहा रे सभा तो बहुत अच्छी चल रही थी, तुमने कैंसिल क्यों कर दी, क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं है यार, भाषण का पन्ना उड़ गया था। अभी वो दिल्ली में भाषण दे रही थी, भाषण बड़ा सीरियस था लेकिन लोग हंस रहे थे, मजा ले रहे थे। उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा, सेक्रेटरी ये हमारा भाषण तो बहुत सीरियस है, लेकिन ये लोग हमारे भाषण पे हंस क्यों रहे हैं? सेक्रेटरी ने कहा, मैडम कोई खास बात नहीं है, बस आपने रामनवमी का भाषण 26 जनवरी पे पढ़ दिया। अब इस बात पर तो पूरा सदन खुलेगा। बोले हमारा भाषण तो आधे घंटे का था, ये 2.5 घंटे का कैसे हो गया? बोले कुछ नहीं, चारों कार्बन कॉपियां साथ में ही लग गई थी। अब साहब सोनिया जी के साथ, वो पिछले दिनों सोनिया जी ने कर दिया अटल जी को फोन। अटल जी आजकल आप जानते हैं मनाली में अपनी पुरानी कविताओं को रिवाइज कर रहे हैं, पुराने हिंदी फिल्मों के गीत सुनते हैं। सोनिया जी ने उनके हालचाल करने के लिए फोन किया। नमस्कार अटल जी, आजकल कैसा चल रहा है, टाइम कैसे पास हो रहा है? तो माननीय अटल जी अपनी काव्यात्मक शैली में उन्हें जवाब देते हैं। मैंने अटल जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता का प्रयोग अपनी इस पंक्ति में किया, अपनी इस कविता में किया। अंतिम वो पंक्ति है, मैं पूरे सदन की मस्ती चाहते हुए अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। नमस्कार अटल जी, आजकल कैसा चल रहा है, स्वास्थ्य कैसा है? तो माननीय वाजपेयी जी अपनी काव्यात्मक शैली में जवाब देते हैं,